हेलो बच्चों, योग द अकेडमी में आपका स्वागत है। आज आपकी वर्गमूल और घनमूल पर तीसरी क्लास होगी। पिछली क्लासों में आपने वर्गमूल निकालना और वर्ग निकालना, वर्ग 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का, 2 अंकों वाली संख्या हो चाहे 3 अंकों वाली संख्या हो, सभी का वर्ग कैसे निकाल लेते हैं। और वर्गमूल निकालना, चाहे आपके सामने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है चाहे आपके सामने परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, सभी का वर्गमूल हम कैसे निकाल लेते हैं, ये सब कुछ आप पिछली क्लासों में सीख चुके हैं। आज वर्गमूल और वर्ग पर आधारित कुछ साधारण और दशमलव वाले क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। देखिए कुछ क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, ठीक है। इसका मान हमें निकालना है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए जो बाहर वर्गमूल लगा हुआ है, ये जो बाहर वर्गमूल लगा हुआ है, जो रूट लगा हुआ है, इसको हम बाद में हल करेंगे। पहले इसके अंदर देख लेते हैं जो वर्गमूल में संख्या लिखी हुई है, तो पहले हम बच्चों उसको हल करते हैं, ठीक है ना, तब बाहर आएंगे। अब देखिए इस पर ध्यान दीजिए आप, ये आपके सामने लिखा हुआ है 2500। अब एक चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी, 0 वाली संख्याओं में आपको स्पेशल ध्यान रखना होता है कि यदि 0 वाली संख्याओं में जितनी भी 0 होती हैं उनका ध्यान रखेंगे कि वर्गमूल जब हम निकालते हैं ना, जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो हमेशा 0 के जोड़े बना लेते हैं और उस जोड़े में से एक 0 हम लेते हैं, एक जोड़े में से एक 0। अर्थात यदि सम संख्या में 0 है ना, तो हम कहेंगे कि जितनी भी 0 होती हैं उनकी आधी हो जाती हैं। वर्गमूल निकालते समय उनकी 0 कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, 2500 है, 2500 में आप देखिए 2 0 है। अब 2 0 है तो सम संख्या में है ना 0, इवन नंबर में 0 है, तो 0 तो हो जाएंगी आधी। जैसा कि मैंने आपको बताया 0 हो जाएंगी आधी, अर्थात 2 की 0 बन जाएगी 1 0, ठीक है ना। कितनी 0 बन जाएंगी, 1। और 25, अब 25 तो आप जानते हैं 5 का वर्ग है, तो इसका वर्गमूल बन जाता है बच्चों 50। इसका वर्गमूल क्या बन गया, 2500 का जो रूट है वो निकल के आ गया 50। इसी प्रकार से आप इसको हल कर लीजिए, 961। अब 900 देखो, इसके नज़दीक में संख्या हम ले लेते हैं 900। 0 वाली संख्या कौन है, 900 है। और 900 का अगर हम वर्गमूल निकालने की कोशिश करें तो 2 0 1 0 बन जाएगी और 9 होता है 3 का वर्ग, 30 है। तो इसके बाद में यदि हम इसका वर्गमूल निकालते हैं तो ये बनता है 31। किसका वर्ग है ये, 31 का वर्ग होता है 961, ठीक है, 31 का वर्ग होता है। अब इसके ऊपर भी अंडर रूट लगा हुआ है इस प्रकार से, तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को हल कर लेंगे। अब बीच में जो भी चिन्ह है, हो सकता है यहाँ पर माइनस हो सकता है यहाँ पर गुना हो, भाग हो, चिन्ह तो आपका कोई सा भी हो सकता है, गुना भाग जोड़ घटा कुछ भी हो सकता है। तो जैसा ही आपके पास में यहाँ चिन्ह होगा उसी के अकॉर्डिंग हम उसको हल करते हुए चलेंगे। अब यहाँ प्लस है तो आप प्लस कर लीजिए, 50 और 31 को जोड़ लीजिए, ये आ गया आपका 81। और 81 का रूट बच्चों होता है 9, 9 नम होता है 81, तो इसका आंसर आ गया 9, ठीक है। इसका आंसर कितना आ गया, 9 आ गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन देखिए जरा। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये है इस प्रकार से। देखिए यहाँ पर अंडर रूट हमें निकालना है 110 सही 1/4। इस बार आपके सामने भिन्न दिखाई गई है। इस बार आपके सामने क्या दिखाई गई है, भिन्न दिखाई गई है। देखिए भिन्न है कोई 110 सही 1/4 और हमें इसका वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट हमें इसका ज्ञात करना है। इस भिन्न को पहले तो आप कंप्लीट भिन्न बनाएंगे, कंप्लीट फ्रैक्शन, एक पूर्ण भिन्न बना के चलेंगे। ये आपको सही में दिखाई गई है, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर गुना कर देते हैं, इसको जोड़ देते हैं, ऐसा ही तो हम करते हैं पूर्ण भिन्न बनाने के लिए। तो देखिए पहले इसको हल कर लेते हैं। 110 के 4 में गुना किया, 110 चौका हुआ 440, और जब इसको 1 को इसमें ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 441। और 441 और बटे 4, 441 और बटे 4, ये बन गया। अब देख लीजिए आप, 441 किसका वर्ग है, 441 बच्चों 21 का वर्ग है। मैंने आपको पहले ही कहा था 25 और हो सकता है तो 30 तक तो आप नॉर्मली याद रखिए वर्गों को, ठीक है। 441, अब 441 हमारे याद है 21 का वर्ग है, तो इसका वर्गमूल बन जाएगा 21 और 4 का वर्गमूल 2 है। या तो आप यहीं पर आंसर छोड़ दीजिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। यहाँ के बाद में हम ऑप्शन में देखेंगे कि हमारा फ्रैक्शन, या फिर आप कह सकते हैं इस 21 को आप 2 से जब डिवाइड करेंगे, 2 × 2 हुआ, ठीक है,
1 उतारा 0 तो 10 सही 1/2 अर्थात ये बन गई 10 सही 1/2। या फिर हम दशमलव में अगर इसका आंसर देना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 10.5। ठीक है ना, ये आंसर बन जाएगा 10.5। इसके बाद में आगे चलते हैं जरा क्वेश्चन पर। आगे क्वेश्चन भी इसी प्रकार के हैं, दशमलव वाले भी क्वेश्चन आपको समझाएंगे। पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद में कुछ स्पेशल क्वेश्चन जो फ्रैक्शन में होंगे, ठीक है ना, जो भिन्न में आपके क्वेश्चन होंगे उनको भी देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये देखिए आपका ये क्वेश्चन है, वर्गमूल है और 0.0000529 और इसका हमें वर्गमूल निकालना है। ठीक है ना, इसके हमें वर्गमूल निकालना है। देखिए वैसे तो ध्यान रखा जाए पॉइंट वाले संख्याओं में स्पेशल हमें ये ध्यान रखना होता है कि पॉइंट के बाद में जो अंक है ना उनको काउंट करें आप। सबसे पहला काम आपका ये होगा कि पॉइंट के बाद में अंक को काउंट कीजिए और यदि अंक डिजिट आपके इवन नंबर में है, सम संख्या में है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यदि ओड नंबर में है अर्थात यहाँ देखिए काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 अंक है तो यहाँ इवन नंबर में है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यदि ये ओड नंबर में होते अर्थात चलो मैं लिख कर ही बता देता हूँ, यदि ये इसकी बजाय ये होता 0.00529 तो इसका वर्गमूल हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। ठीक है ना, डायरेक्ट हम वर्गमूल तभी निकाल सकते हैं जब पॉइंट के बाद में अंक हमारे सम संख्या में होते हैं। ये बात भी याद रखी जाए। ठीक है, इसका वर्गमूल भी निकलेगा लेकिन इसका वर्गमूल बच्चों हम निकालेंगे डिवीजन मेथड से। इसलिए तो मैंने आपको डिवीजन मेथड समझाया था अपनी पिछली क्लास में। ठीक है, डिवीजन मेथड भाग विधि, तो वहां से चलते हैं ऐसे क्वेश्चनों को लेकर हम। तो फिलहाल हमारे सामने ये क्वेश्चन है, देखिए जरा, पॉइंट के बाद में अंकों को हमने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, 6 अंक हैं। ठीक है ना, तो होता क्या है, जितने भी अंक होते हैं ना यदि सम संख्या में है तो वर्गमूल निकालते समय आप डायरेक्ट क्या करना है, आपको आधा कर देना है। जितने भी अंक होते हैं पॉइंट वर्गमूल जब निकल के आएगा तो उसमें पॉइंट आधे अंकों पर लगेगा। अब देखिए जैसे इन जीरो को तो आप भूल जाइए, संख्या पर ध्यान दीजिए। संख्या आपकी है 529, संख्या कितनी है आपकी 529। अब 529 किसका वर्ग होता है, ध्यान दीजिए 529 होता है 23 का वर्ग। किसका वर्ग होता है बच्चों, 23 का वर्ग होता है। ठीक है ना, 23 का वर्ग होता है। अब बात रही पॉइंट को एडजस्ट करने की, तो पॉइंट को एडजस्ट हमने कहा था आधे अंकों पर लगा देते हैं। जितने भी अंक होते हैं उसका आधा कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 अंक हैं तो 6 का आधा कितना हुआ 3, तो 3 अंकों पर पॉइंट लगेगा। अब देखिए यहाँ पर समस्या ये बन गई कि हमारे पास में यहाँ पर 2 ही अंक आए हैं, 3 अंक कहाँ से लाएं, तो इसके लिए बच्चों हम 0 का सहारा ले लेते हैं। या हम 0 ले लेते हैं और 0 लेकर यहाँ पॉइंट लगा लेते हैं और ये हमारा बन जाता है आंसर। ठीक है ना, इसी प्रकार आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका होगा, ये है आपका वर्गमूल निकालना है 0.4, वर्गमूल निकालना है 0.4। इसका निकालने के लिए 0.4 का वर्गमूल निकालने के लिए देखिए पहले तो हमने कहा था कि पॉइंट के बाद में हम अंकों को काउंट करते हैं। पॉइंट के बाद में अंक सम संख्या में होने चाहिए तो हम डायरेक्ट पॉइंट को एडजस्ट कर देते हैं। यहाँ पर तो देखिए आप पॉइंट के बाद में 4 है अर्थात एक ही अंक है, तो एक ही अंक है तो ओड नंबर में हो गया ना, तो डायरेक्ट नहीं लगा सकते। तो हम क्या करेंगे, हम इसके लिए बच्चों फिर अपनी भाग जो विधि होती है ना हमारी, जो हमारा डिवीजन मेथड होता है उसका सहारा लेते हैं। अब यहाँ पर लिखिए आप 0.4। अब हमने कहा था कि पॉइंट के आगे वाले अंकों का जोड़ा आगे की ओर बनाते हुए चलते हैं। अब जोड़ा कहाँ से बनाए, यहाँ तो 4 ही है, तो हमने ये भी तो बताया था बच्चों आपको कि पॉइंट के बाद में यदि कोई अंक है तो उसके बाद में 0 तो आप चाहे जितनी ले लो, मर्जी है आपकी। ठीक है ना, 0 आप लगा सकते हैं, संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप जोड़े बना लीजिए और यदि आवश्यकता और हो तो और भी बना लीजिए। ठीक है ना, अब देखिए हमें टेबल पढ़ना है। अब टेबल पढ़ने के लिए शुरुआत में ही पॉइंट है, पॉइंट को कूद कर तो नहीं जा सकते, पॉइंट के ऊपर कूद कर तो हम नहीं जा सकते ना, तो पहले इस पॉइंट को ऊपर उठाऊंगे और यहाँ लगाऊंगे। ठीक है, अब हमारा पहला जोड़ा है 40। ठीक है, भाग विधि हमने आपको पिछली क्लास में समझा दी है। यहाँ पर टेबल चलाने का तरीका क्या रहेगा, स्क्वायर में टेबल चलाते हैं। 40 पर टेबल किस प्रकार से, 6 का चलाएंगे, 7 का चलाएंगे, 37 49 ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 6 का आप टेबल चलाइए। 6 छंग हुआ 36
अब ऐसे ही घटाना है जैसे हम सिंपल भाग में घटाते हैं, सिंपल डिवाइड जो हम करते हैं, साधारण भाग जो करते हैं। घटाइए, 4 बच गया। अब अगला जोड़ा उतार लीजिए, जितना टेबल यहाँ चला आता उसको यहाँ लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखिए इसको जोड़कर यहाँ लिख दीजिए आप, 6 दूनी 12। अब यहाँ पर टेबल चलाने से पहले हमने आपको ये भी तो बताया होगा कि आप लास्ट डिजिट को कवर कर लीजिए। इससे क्या होगा, हमें अनुमान हो जाता है कि हम टेबल कितनी बार पढ़ेंगे। यहाँ देखिए 12 चौक 48 ज़्यादा हो जाएगा, 12 3 36, अर्थात हमें ये पता लग गया कि हम यहाँ पर 3 लेने वाले हैं। 3 के मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 1 3। जितना बार टेबल चला है उसको यहाँ पर नोट करते रहिए, ठीक है ना। जितनी बार आप टेबल चला रहे हैं उसको यहाँ नोट करते रहेंगे। कितना बचा, 10। यहाँ 0 से तो 9 नहीं घटेगा, यहाँ भी 0 है, यहाँ से उठा लो आप, 10 हुआ। फिर यहाँ 10 में से 9 1, ठीक है ना। और यहाँ पर 9 में से 6 3, 31 हो गया। अगर चाहते हैं आप कि आगे तक भी आपको वर्गमूल निकालना है, दशमलव के 2 अंक तक तो हम निकाल चुके हैं। यदि आप आगे भी निकालना चाहते हैं तो फिर से आप जोड़ा उतार सकते हैं और फिर से इसको यहाँ पर 126 और इसी प्रकार आगे भी जा सकते हैं, ठीक है। हम यहीं पर रुक जाते हैं, ठीक है ना। 2 अंकों तक ये हम निकाल लेते हैं। 0.63 ये आ जाता है इसका वर्गमूल, ठीक है। 0.4 का जो वर्गमूल है वो आ जाता है 0.63, ठीक है। आगे चलते हैं, जरा आगे क्वेश्चन ले लेते हैं। वर्गमूल है, संख्या है हमारी 108 और फिर से वर्गमूल है और संख्या है हमारी 169 और इसका हमें मान निकालना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को देखने मात्र से भय लगता है, लेकिन भय वाली कोई बात नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं ये, बस इनको करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। देखिए क्या तरीका रहेगा, हम सबसे लास्ट वाली संख्या को पकड़ेंगे यहाँ पर। और एक खास बात, ऐसे क्वेश्चनों में सबसे लास्ट वाली संख्या आपको पूर्ण वर्ग जरूर मिलेगी, ठीक है ना। पूर्ण वर्ग आपको जरूर मिलेगी। यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, 169 है, 169 13 का वर्ग होता है, तो हम इसका मान निकाल के यहाँ रख देंगे 13 का वर्ग होता है ये, 13 इसका वर्गमूल निकल के आ गया। अब ये इसमें ऐड होना है, 108 में 13 ऐड होना है, कितना बन गया 121 और 121 का फिर वर्गमूल निकल के आना है। यहाँ पर 121 का वर्गमूल कितना होता है, 11 होता है। कितना होता है, 11 होता है, 11 होता है ना। अब ये 11 इसमें ऐड होएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके साथ में जुड़ेगा। 11 और 38 कितना हो गया, 49 बन गया। अब 49 का वर्गमूल निकल के आएगा, 49 का वर्गमूल, 49 लिख देता हूँ चलो मैं, 49 का वर्गमूल बन गया 7। अब 7 यहाँ पर जुड़ेगा 57 में, 57 और 7 कितना बन गया, 64 बन गया, ठीक है ना। 64 बन गया। अब 64 का वर्गमूल निकलेगा, कितना बन गया, 8 बन गया। अब 8 इस 8 में जुड़ेगा और फिर वर्गमूल निकलेगा। 8 जब 8 में जुड़ेगा तो बन जाता है 16 और 16 का वर्गमूल फाइनल में। अब इसके बाद में हमारे पास में कोई संख्या और पीछे नहीं है, तो बस यहीं पर फाइनल हो जाता है और 16 का वर्गमूल जो भी आएगा वही आंसर, यानी कि 4 हमारा आंसर बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में यहाँ माइनस भी हो सकता है, यहाँ प्लस, कुछ भी हो सकता है, थोड़ी संख्या बढ़ भी सकती हैं आगे तक। ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने का यही तरीका होता है कि लास्ट संख्या को आप पकड़ लीजिए, वो आपको पूर्ण वर्ग जरूर मिलेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 6 देखिए क्या है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। यदि वर्गमूल रूट 32 49 का मान हमें दिया गया है 57 हो तो हमें मान किसका निकालना है, देखिएगा जरा। तो रूट 32.49 प्लस 0.3249 फिर प्लस 0.003249, इसका मान हमसे कहता है कि इसका मान निकाल के बताइए। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार के भी हो सकते हैं आपके सामने, किसी भी स्क्वायर रूट का मान आपको दिखाया जाएगा और उसकी सहायता से इस प्रकार से वो मान आपको पॉइंट को आगे पीछे करके दिखा देगा। देखिए यहाँ पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि संख्या तो हमारी वही है 3249। यदि आप पॉइंट को इमेजिन करेंगे, पॉइंट यहाँ पर नहीं है, तो 3249, ठीक है ना।
3249, 3249 संख्या तो हमारी वही है, सभी जगह है संख्या हमारी वही है, लेकिन करना क्या है, बस पॉइंटों को एडजस्ट किया हुआ है, आगे पीछे पॉइंटों को करना है और जोड़ना है, ठीक है ना। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे सामने वर्गमूल इसने पहले से ही दिया हुआ है, इसका वर्गमूल ऑलरेडी हमारे पास में है, 57 है, ठीक है। तो वर्गमूल तो हमें यहाँ पर निकालने की आवश्यकता नहीं है, बस हमें करना क्या है, इनको पॉइंट के अकॉर्डिंग मान रखना है और जोड़ के इसका आंसर देना है। तो क्या करेंगे देखिए जरा, बस आपको ये ध्यान रखना है कि पॉइंट के बाद में कितने अंक हैं। यहाँ पर कितने अंक हैं, यहाँ पर बच्चों 2 अंक हैं, कितने अंक हैं, 2 हैं। तो पॉइंट कितने अंकों पर लगेगा, 1 पर लगेगा, मैंने कहा था आधे पर लगता है पॉइंट। यहाँ पर 4 है, कितने पर लगेगा, 2 पर लगेगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कितने अंक हैं, 6 हैं, तो यहाँ पर पॉइंट कितने अंकों पर लगेगा, 3 पर लगेगा। अब देख लीजिए 3249 का वर्गमूल आपके सामने लिखा हुआ है 57 और 1 अंक पर पॉइंट लगना है तो 5.7 इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 4 अंकों पर पॉइंट है तो 2 पर लगेगा, तो मैं 2 पर ही लगा रहा हूँ 0.57। अब मैं नीचे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको जोड़ना है ना, तो मैं पहले ही इसको इस प्रकार से लिख देता हूँ, फिर डायरेक्ट हम जोड़ लेंगे, इसको आसान हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 अंक है। अब 6 अंक है तो आधा हो जाएगा, आधे का मतलब कितना हुआ, 3 अंकों पर पॉइंट लगेगा। वर्गमूल तो हमारे सामने पहले से ही है, 57 है। अब 3 अंक कहाँ से लाएं, मैंने कहा था जब देखिए यहाँ पर देखिए 57 है, पॉइंट लगना है 3 अंकों पर, तो क्या करेंगे, 0 का सहारा लेंगे इस प्रकार से, यहाँ 0 लगा के तब पॉइंट लगाएंगे, ठीक है ना, बताया था ना मैंने, ध्यान रखिए 0.057। अब इस सभी को जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर आपका चिन्ह प्लस है, ये भी प्लस है, ठीक है ना, तो इसीलिए जोड़ना है इनको, जो भी जोड़ के आएगा वही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी अंक नहीं है तो 7 जो का तो 5 के ऊपर 7 है, 5 और 7 12, 1 कैरी हो गई, 5 और 7 12 और 1 कैरी, ये 13 हो गया, 1 कैरी बन गई, पॉइंट जो का तो 5 और 1 कैरी 6। देखो ये बन गया आपका बच्चों आंसर, ये आंसर आ गया 6.327, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको ध्यान रखना है कि पॉइंटों को ही एडजस्ट करने की बात करेगा, वो वर्गमूल आपको पहले से ही दे देगा, बस वो पॉइंटों को एडजस्ट करने की बात करेगा, ठीक है ना। आगे चलिए जरा, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन यदि आपके सामने, संख्या बढ़ा भी सकता है वो, 1-2 संख्या 1-2 स्टेप वो आगे तक भी बढ़ा सकता है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, जैसे बताया गया है आपको इसी प्रकार से आपको करना है। क्वेश्चन आगे देखिए जरा, क्वेश्चन आपका है वर्गमूल में आपको दिखाया गया है 400, फिर से यहाँ पर दिखा दिया वर्गमूल में 0.0400 और फिर से दिखा दिया वर्गमूल में 0.00000 और 4 और कह दिया इसका मान आप निकालिए। इसमें सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, 400 का वर्गमूल है। अब 400 का वर्गमूल है तो 4 का तो वर्गमूल हमें पता है 2 होता है, और 00 है तो 00 के लिए हमने बताया था 1 0, मतलब आधी 0 हो जाती हैं, जितनी भी 0 होती हैं आधी हो जाती हैं, 2 है तो 1 0 हो जाएगी, अर्थात इसका मान आ जाएगा 20। ये 20 का वर्ग है, वैसे भी याद है हमें कि ये 20 का वर्ग होता है 400, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, संख्या तो हमारे सामने 4 ही है, ठीक है ना, ये यहाँ पर 4 ही है, लेकिन यहाँ पर देखिए आप पॉइंट के बाद में 0400, ठीक है ना। यदि हम इसको काउंट करें 1 2 3 4, चलो हम 400 ही ले लेते हैं इसको, और 400 का वर्ग हमें पता है वर्गमूल कि 20 होता है। अब पॉइंट लगाने की बात आती है तो 1 2 3 4 4 अंक है तो 4 अंक का मतलब आधा हो जाता है, 2 अंकों पर पॉइंट लगेगा, 2 पर लगेगा यहाँ, तो ये बन जाता है 0.20। यहाँ पर देखिए 4 है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, लेकिन पॉइंट के बाद में कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, तो पॉइंट कितने पर लगेगा, 3 पर लगेगा भाई, आधे हो जाते हैं, 3 पर लगेगा। 4 का वर्गमूल तो 2 है, इसका वर्गमूल तो 2 आ गया, लेकिन पॉइंट लगाने की बात है तो पॉइंट 3 पर लगेगा। अब अंक तो हमारे पास में एक ही है, 0 का सहारा लीजिए, 2 0 और लगाकर अपने अंकों को 3 पूरा कर दीजिए। बताया है मैंने कि जब हमारे पास में अंकों की कमी हो जाती है तो हम 0 का ही सहारा लेते हैं, ठीक है। तो 0 का सहारा लेंगे आप इस प्रकार से, यहाँ 0 0 2, और सभी को प्लस है तो प्लस कर देना है,
ठीक है, इसके ऊपर कोई अंक नहीं है तो 2 हुआ, 0 2 पॉइंट जुगा तो 0 2, ये आ गया 20.202, ठीक है ना, और यही आपका बन जाता है आंसर। ठीक है, आगे देख लीजिए जरा क्वेश्चन नंबर 8 आपका भिन्न वाला क्वेश्चन है, दशमलव में ही है संख्या हमारे दशमलव में ही है, वर्गमूल में है, लेकिन भिन्न में दिखाई गई है। काय में दिखाई गई है? भिन्न में। देखिए भिन्न वाला क्वेश्चन भी एक दिखा देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर हमारा है 8। देखिए ये है वर्गमूल के अंदर है सब कुछ, और वर्गमूल के अंदर संख्या में दिखाई गई है 0.081 और फिर है 0.484 और बटे में दिखाया गया है 0.0064 और गुना में है 6.25। मान निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है ये। देखिए जरा पॉइंटों में संख्या है, टोटल ये भिन्न जो टोटल बनाई है इसने वो वर्गमूल के अंदर कैद है। टोटल भिन्न किसके अंदर कैद है? वर्गमूल के अंदर कैद है। तो वर्गमूल तो हम बाद की बात है, पहले इसको सोल्व करते हैं। जो वर्गमूल के अंदर संख्या में दिखाई गई है पहले उसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। सोल्व कीजिए। देखिए जरा पहले आप क्या करेंगे सोल्व करने के लिए कि पॉइंट को काउंट कीजिए आप 1 2 3 4 5 6। आप अंश की बात कीजिए, आप ऊपर वाली संख्याओं की बात कीजिए। टोटल पॉइंट वाली संख्या हमने काउंट की तो 6 अंक बैठते हैं। अब नीचे ज़रा ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6। अब नीचे अगर काउंट करते हैं तो नीचे भी 6 अंक बैठते हैं। जब 6 ही अंक पर पॉइंट ऊपर है और 6 ही अंक पर नीचे है तो 6 से 6 खत्म हुआ, कैंसिल हुआ। तो हम कहेंगे कि ये पॉइंट इन पॉइंटों से खत्म हो जाता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, संख्या हमारी बन जाती है 81, सिंपल संख्या बन जाती है 484 और ये बन जाता है 64 और ये बन जाता है 625। अब यहाँ के बाद में अगर कोई संख्या एक दूसरे से कैंसिल होती है, ठीक है ना, डिवाइड होती है तो कर देते हैं, नहीं होती है तो डायरेक्ट इनका वर्गमूल निकालेगा। देखिए कि 80 पूर्ण वर्ग संख्या है, 9 का वर्ग है, इसका वर्गमूल 9 निकल के आ गया। 484 होता है 22 का वर्ग तो इसका वर्गमूल 22 आ गया। इसी प्रकार से 64 का 8 है और 625 का होता है 25। इसको हल कर लीजिए आप, ठीक है। 25 अट्ठे हुआ, इसको काट सकते हैं आप, 2 चौक 8 और 2 से इसको आप डिवाइड कर सकते हैं 11 बार, ठीक है ना। कितनी बार? 11 बार कर सकते हैं। देखिए अब 9 की 11 में गुणा करें, 11 ने 99 हुआ और यहाँ 25 की 4 में मल्टीप्लाई 100 हुआ। यदि आपको आंसर दिया हुआ है भिन्न में, फ्रैक्शन में, तो आपका आंसर बन जाता है यही 99/100। और यदि आपको आंसर पॉइंट में दिया हुआ है, ठीक है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो ऑप्शन यदि हमारे पॉइंट में है तो हम इसको लिख लेते हैं। अब देखिए भाग करने का तरीका मैंने आपको सिखाया पहले ही, कैसे 2 0 3 0 4 0 जितनी भी जीरो होती हैं उतनी अंकों पर पॉइंट को पीछे की ओर चलाते हैं, ठीक है ना। तो 2 0 हैं तो हम डायरेक्ट ही 2 ही अंकों पर पॉइंट लगा देंगे, ये बन जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो हमारा इसका जो आंसर निकल के आया है वो आया है 0.99, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है, थोड़ा चेंज होगा क्वेश्चन में। देखिए जरा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जरा, वर्गमूल के अंदर दिखाया गया हमें 0.03, फिर मल्टीप्लाई में है 0.3 और इसके साथ में दिया हुआ है a। ये वर्गमूल के अंदर ही है सब कुछ, ठीक है। आगे बराबर में है 0.3 और रूट में दिखा दिया है b। ये रिलेशन हमें दिखाया गया है कि यदि ये रिलेशन ये संख्या इस संख्या के बराबर है तो हमें मान निकालना है a/b। कह दिया गया यदि ये बराबर हो तो a/b का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें a/b का मान निकालना है कि a/b का मान क्या होगा, ठीक है। देखिए जरा इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आप कि ये वर्गमूल का चिन्ह है
और इधर वर्गमूल का चिन्ह यहाँ बी पर जाकर है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों ओर का वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों ओर का वर्ग कर देंगे। ठीक है, किस प्रकार से, यहाँ पर आप दोनों साइड का वर्ग कर दीजिए। यहीं पर कर दे रहा हूँ मैं, ये कर दिया वर्ग हमने। ठीक है, ये जब वर्ग आपने कर दिया तो ये वर्गमूल वर्ग से खत्म हो जाता है। वर्गमूल और वर्ग, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ये भी ध्यान रखिए, बहुत ही स्पेशल पॉइंट है कि जब किसी वर्गमूल की संख्या का वर्ग होता है ना, तो वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं और जो यहाँ पर संख्या हमारी है वो संख्या जो के तो बच जाती है। याद रखिएगा। इसका रीज़न क्या होता है, ज़रा बेसिकली मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। वर्गमूल का अर्थ क्या होता है, जैसे कि मैंने संख्या लिखी है x का रूट, इसका मतलब ये होता है कि इसकी पावर 1/2, और जब हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका मतलब है इसका स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है ना। और हमने कहा था किसी भी संख्या की घात जितनी होती हैं सबकी मल्टीप्लाई होती हैं, तो 1/2 घात है और 2 घात भी है, मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से, 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा x। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसको डायरेक्ट याद रखिए। ये तो मैंने आपको बेसिकली बताया है कि कैसे होता है। यदि वर्ग वाली संख्या का वर्गमूल कर रहे आप लोग या वर्गमूल वाली संख्या का वर्ग कर रहे हैं आप लोग, तो ध्यान रखिए वो वर्गमूल और वर्ग आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, देखिए ज़रा क्वेश्चन हमारा चल रहा है कि जब हमने इसका वर्ग किया है, वर्गमूल वाली संख्या का जब वर्ग किया है, वर्गमूल वाली संख्या का वर्ग करने का मतलब हुआ कि ये वर्गमूल इस वर्ग से ख़त्म हो गया, अर्थात ये बच गया 0.03, 0.03 और a, और यहाँ पर वर्ग करेंगे तो ये हो गया, इसका वर्ग करेंगे 0.3 का वर्ग हो जाएगा 0.09, और इसका वर्ग करेंगे 0.09 और इसका भी वर्गमूल हट गया यहाँ से। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। हमें निकालना है a/b, तो मैं a के नीचे b लिख देता हूँ और बाकी इस संख्या को मैं गुना में है उधर जाके डिवाइड में। ठीक है ना, इसको मैं इधर ले आया तो ये बन जाता है 0.09 और इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसके डिवाइड में चला जाएगा ये संख्या 0.3। देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं, a/b का मान हमारा निकल के आ जाएगा। पॉइंट काउंट कीजिए पहले आप, 2 और 1 3। ठीक है ना, 2 और 2 4, ऊपर 4 अंकों पर है, नीचे 3 अंकों पर है। इसका अर्थ ये हुआ कि ऊपर जो है ना 1 अंक पर ज़्यादा है, तो उसके लिए हम नीचे 1 0 बढ़ा देते हैं। और क्या करना है हमें, ठीक है ना। तो ये हो गया 9 × 9 और ये हो गया 3 × 3। बस हमने क्या किया, 1 0 नीचे बढ़ा दी। ठीक है, तो 3 × 9 ये ख़त्म हुआ, तो 9/10 बच गया, अर्थात a/b का मान आया है वो 9/10 आ गया है। ठीक है ना, 9/10 आया है। और यदि इसको पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो पॉइंट में लिख सकते हैं, ये हो गया 0.9। ठीक है, 0.9 दशमलव में अगर इसका मान लेना चाहते हैं तो 0.9 आ जाएगा। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, 10वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 10। ठीक है, ये है आपका 99 का स्क्वायर और माइनस में दिखाया है x का स्क्वायर और फिर प्लस में इसने दिखा दिया 38 का स्क्वायर, बराबर में दिखाया गया है 84 36 और कह दिया गया कि x का मान बताइए। ठीक है ना, किसका मान, x का मान हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए ज़रा, x हमारा यहाँ पर कैद है, आज़ाद नहीं है। x हमारा बीच में संख्याओं के बीच में एडजस्ट हुआ है। यहाँ से इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले तो हमें इसका वर्ग चाहिए। ठीक है ना, इसका वर्ग चाहिए ना, तो 99 का स्क्वायर निकालिए। 2 अंकों की संख्या या 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर निकालना मैंने आपको सिखा दिया है। अब इसको 2 तरीके हैं आपके निकालने के। 100 के नज़दीक है, 0 वाली संख्या को नज़दीक ले लीजिए आप। 0 वाली संख्या के नज़दीक में किसके कौन है, इसकी संख्या के नज़दीक में 100 है, तो क्या करेंगे, 0 वाली संख्या के नज़दीक में इसकी संख्या, इसके पास में संख्या कौन है, 100 है। अब 100 इससे 1 कम है, तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे और 1 ही हमें माइनस करना पड़ेगा। अब सबसे पहले इसका वर्ग करते हैं और 2 अंकों को मेंटेन करना होता है,
यदि 2 अंक नहीं बनते हैं तो 0 के साथ में लिखिए, ठीक है ना। अब जोड़ के 100 आया है और इसमें 1 घटाया है तो 98 आया है और बटे 100 कर देना है, ठीक है ना। ये क्रॉस हुआ तो आपका बन गया वर्ग इसका 9801। 99 का स्क्वायर बन जाता है 9801 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। इसी प्रकार 38 का स्क्वायर निकाल लीजिए आप, ठीक है। 38 का स्क्वायर वैसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप, इसका वर्ग कीजिए, इसका वर्ग कीजिए, बीच में दोनों के वर्ग का, दोनों की गुना का डबल कर दीजिए आप। 8 8 64 हुआ, 4 यहीं पर लिख लेते हैं डायरेक्ट। 8 8 कितना हुआ, 64 हो गया, ठीक है ना। कैरी कितनी बन गई, 6। अब दोनों की गुना का डबल करना है, 8 या 24 दूनी 48, 8 या 24 दूनी 48, 48 और 6 हो गया 54, ठीक है ना। 5 हमारा कैरी बन गया, 3 या 9 और 5 हो गया 13, तो 1344 हमारा इसका वर्ग बन जाता है। अब बराबर में क्या है, बराबर में दिखाया गया है 8436। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़कर और उसमें से फिर इसको घटा देना है, ठीक है, तभी हमारा x का मान निकल के आएगा। अब क्या करेंगे देखिए ज़रा, इसको जोड़ लीजिए, 4 और 1 5 हुआ, 4 जोगा तो 3 और 8 11 हुआ, 9 और 1 10 और 1 11 हुआ, ठीक है ना। 9 और 1 10 और 1 कैरी बन गई आपकी, और ये माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर 8436। अब यहाँ से हम x को उधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे उठाकर, यानी कि हमें क्या करना है, 11145 से 8436 को लेस कर देना है। करिए लेस, 5 से 6 नहीं जाएंगे, इधर से ले लीजिए आप, 15 में से 6 9, यहाँ 10, 10 में से 8 2, 2709 आ गया, यानी कि हमारा एक्स स्क्वायर का मान आ गया 2709। अब हमें एक्स का मान चाहिए, एक्स का मान निकालने के लिए हमें 2709 का निकालना पड़ेगा वर्गमूल, स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट मैंने आपको निकालना सिखा दिया है। कैसे, 2 अंकों को आप पकड़ लीजिए, इसमें भी लास्ट अंक देखिए, 9 9 किसके वर्ग पर आता है, एक तो आता है 3 के वर्ग पर और एक आएगा 7 के वर्ग पर, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का योगफल हमें पता है 10 होता है। अब इस बाकी बची संख्या को देख लीजिए, किसके वर्ग के बीच में आता है, 27, 5 के वर्ग और 6 के वर्ग के बीच में आता है, तो फिक्स हो जाती है संख्या हमारी 5। छोटी संख्या लेते हैं, 53 और 57 में से 53 है कि 57 है, इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि अपनी दोनों संख्याओं की गुना करते हैं जिनके बीच में ये वर्ग हमने देखा है। 5 अंक 30 हुआ, हमारी संख्या इस संख्या से छोटी है तो छोटी संख्या हम लेकर चलते हैं, अर्थात हमारा आंसर बन जाता है 53। कितना बन जाता है, 53 बन जाता है, ठीक है। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, ये हमारा एक्स का मान आ जाता है यहाँ से, ठीक है। तो ये वर्गमूल और वर्ग पर आधारित कुछ आज आपके क्वेश्चन थे, और भी कुछ क्वेश्चन बहुत डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। बहुत अलग अलग क्वेश्चन आपके सामने आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।